नमस्कार। हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में गौमाता को अत्यंत पूजनीय माना गया है। गौमाता को पृथ्वी पर चलने वाली कामधेनु भी कहा गया है, जो हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे इस लोक में सुख समृद्धि एवं परलोक में स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। प्रस्तुत है वही कथा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवर्षि नारद के प्रश्नों के उत्तर में सुनाई थी। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पधारे। वे समय समय पर भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए द्वारका आया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और त्रिलोक में भ्रमण करने वाले महान तपस्वी देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। साथ ही उनके समक्ष गौमाता की स्थिति से संबंधित अपनी शंका प्रकट करेंगे। नारद जी जब द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं तो चारों ओर की दिव्य चमक और सौंदर्य देखकर चकित हो जाते हैं। स्वर्णष्टित महल, सुगंधित पुष्पों से सुशोभित उद्यान, जल से लबालब भरी सरिताएं, ये सब मिलकर द्वारका को लोकातीत बना रहे थे। नारद जी ने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और महल के भीतर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने दूर से ही देवर्षि नारद को आते देख लिया। वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए सदैव हरि नाम का प्रचार किया करते हैं। जैसे ही नारद जी भगवान के समीप पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी के स्वागत सत्कार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आपका द्वारका में पुनः स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप किसी विशेष प्रयोजन से पधारे हैं। आप साक्षात ब्रह्मर्षि हैं, समस्त लोकों में निःस्वार्थ घूमकर धर्म और भक्ति का प्रचार करते हैं। आपका आगमन यदाकदा विशेष उद्देश्य से होता है। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप अंतर्यामी हैं, अंतर्हृदय में विराजमान होकर सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने बड़ी विनम्रता से मुझसे पूछ लिया। वास्तव में मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करते समय एक विचित्र दृश्य देखकर व्यथित हो उठा। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गौमाता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य गौमाता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। यह देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि गौमाता तो निष्पाप होती है, वे मानवता का पोषण करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट स्वार्थवश उनका वध करने से पीछे नहीं हटते। हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न जागा कि जो मनुष्य गौ माता की सेवा, पूजा और रक्षण करता है, उसे इसका क्या फल प्राप्त होता है? और जो मनुष्य गौ माता पर अत्याचार करता है, उसे कौन सा दंड भोगना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर कहा, हे देवराज, जो मनुष्य गौ माता की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उसे इस लोक में भी और परलोक में भी अक्षय फल प्राप्त होता है। वहीं जो पापी गौ माता पर अत्याचार करते हैं, वे अवश्य ही नरक में नाश हो जाते हैं। और जो सद्भावना से गौ माता की रक्षा करता है, वह अंततः मोक्ष का अधिकारी होता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो सूर्य वंश के प्रतापी राजा दिलीप और दिव्यनंदिनी गाय से संबंधित है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य को गौ सेवा की अपूर्व महिमा का भान होगा। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपके मुखारविंद से इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप कृपया इस कथा का विस्तार से वर्णन करें, जिससे मैं भी इसे आगे प्रसारित कर सकूं और समस्त मनुष्यों के हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा, प्रेम एवं भक्ति का संचार हो। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवराज, प्राचीन समय की बात है, उस काल में मनु के वंश में अनेक प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया था। उसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए, महाराज दिलीप। वे बड़े ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी थे।
उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उनकी पत्नी सुदक्षिणा मगध देश के राजकुल से थीं, जो स्वयं भी बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी। महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु एक ही बात थी जो उन्हें निरंतर व्यथित करती थी, उनके घर में संतान का अभाव। विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। राजा दिन रात विचार करने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा पाप या अपराध उनसे हुआ है, जिसके कारण उन्हें संतान नहीं मिल रही है। एक दिन राजा दिलीप एकांत में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राजधर्म का पालन किया, प्रजा को कष्ट न होने दिया, हिंसा से दूर रहा, हवन यज्ञ करता रहा, फिर भी मुझे पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इसी प्रश्न ने उन्हें अत्यंत परेशान कर दिया। अंततः उनके मन में आया कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, जो अपने तप और ज्ञान के लिए विख्यात हैं, उनसे इस विषय में परामर्श करना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का प्रभार सौंपा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ आश्रम पर पधारे, तो महर्षि और उनकी पत्नी ने आदरपूर्वक राजा रानी का स्वागत किया। फिर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि आप एक महान सूर्यवंशी सम्राट हैं। आपकी प्रजा आपसे प्रसन्न है, आपका राजकाज भलीभांति चल रहा है, फिर भी आप वन में क्यों पधारे? इक्ष्वाकु कुल के राजा प्रायः वृद्धावस्था में पुत्र पौत्र सुख भोग कर वनगमन करते हैं, किंतु आप तो अभी युवा हैं। आपके पास समय और सामर्थ्य दोनों है। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा जो आपको यहाँ ले आया है। राजा दिलीप बोले, मैंने अनेक प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। मुझे संदेह है कि मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया है जिसकी स्मृति मुझे नहीं है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताइए कि मेरा कौन सा अपराध है जो मुझे संतान सुख से वंचित रखे हुए है। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि इसका प्रायश्चित क्या है। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा दिलीप के भूतकाल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजा दिलीप से एक बड़ी भूल हुई थी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब आप इंद्रलोक में देवताओं से भेंट करके लौट रहे थे, उस समय मार्ग में एक कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु गाय और उसका बछड़ा खड़े थे। वे दोनों अत्यंत भूखे और तृषित दिखाई दे रहे थे, किंतु उस समय आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। शायद आपने उनकी पुकार सुनी ही नहीं। आप उस समय इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसी गाय को आपकी यह कृतघ्नता बड़ी खली। उसे लगा कि एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा, जिसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, उसने एक भूखी गाय और उसके बछड़े की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इससे दुखी होकर उस कामधेनु ने आपको श्राप दे दिया कि आपके घर में संतान का अभाव रहेगा। मनुष्य को गौ माता की सेवा न करने से, विशेष रूप से भूखी गाय की अनदेखी करने से महापाप लगता है। वही श्राप आज भी आपको बांधे हुए है। राजा दिलीप ने यह सुना तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। वे बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे, हाय, मैंने कैसी अज्ञानतावश भूल कर दी। एक गाय को, जो समस्त लोक की माता है, मैं उसे भोजन तक न करा सका। मुझे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अब तक जाने अनजाने में जो अपराध किए हैं, उनके कारण आज मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना यह महापाप दूर कर सकूं। मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, भले ही मुझे कितना भी कठोर तप क्यों न करना पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप की प्रार्थना सुनकर कहा, हे राजन, कामधेनु की वही पुत्री नंदिनी इस समय मेरे आश्रम में है। उसका स्वभाव अत्यंत कोमल और दयालु है। तुम अपनी पत्नी के साथ उसकी सेवा करो, उसे वन में चराने ले जाओ।
उसके चारों ओर मंडराते हिंस्र पशुओं से उसकी रक्षा करो, दिन भर उसके साथ रहो। शाम को जब आश्रम लौटो तो रानी उसे रोटी, हरी घास इत्यादि खिलाए, उसकी प्रदक्षिणा करे, उसके चरणों में प्रणाम करे। गौमाता की प्रसन्नता ही तुम्हारी समस्त बाधाओं का निवारण कर देगी। यदि नंदिनी तुम पर प्रसन्न हो गई तो तुम्हें अवश्य ही गुणवती संतान प्राप्त होगी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उस गाय को दंडवत प्रणाम किया और महर्षि वशिष्ठ का निर्देश मानकर उसकी सेवा करने का संकल्प लिया। महाराज दिलीप धनुष और बाण साथ में रखकर नंदिनी को वन में चराने ले चले। वन का वातावरण सुरम्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी छाया, मनभावनी लताएं और तरह तरह के जंगली फूल। कभी वह किसी जलाशय के समीप पहुंचती तो महाराज देखते रहते कि कहीं कोई मगरमच्छ या हिंस्र जीव आसपास न हो। दोपहर में गाय विश्राम करने बैठती तब महाराज उसके समीप भूमि पर ही बैठकर उसकी रक्षा करते। वे मन ही मन गौमाता से क्षमा याचना करते रहते और अपना श्राप दूर होने के लिए प्रार्थना करते। उन्हें गौसेवा में परमानंद की अनुभूति होने लगी। शाम होते ही वे वापस आश्रम लौट आते। आश्रम के द्वार पर रानी सुदक्षिणा शाम को पूजा अर्चना में रत रहती। गौमाता भी इस प्रेम और भक्ति को अनुभव कर प्रसन्न होती जा रही थी। 20वें दिन की शाम को नंदिनी ने आश्रम के द्वार पर एक बार अपने खुरों से धूल उड़ाई जो महाराज दिलीप के शरीर पर आ गिरी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिव्य धूल ने राजा के तनमन को और भी पवित्र कर दिया। माना जाता है कि गौमाता के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पावन होती है। वहीं रानी सुदक्षिणा ने भी गौमाता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने प्रदक्षिणा की जिससे उनके भी सभी संचित पाप नष्ट हो गए। महर्षि वशिष्ठ इस सारे दृश्य को बड़ी प्रसन्नता से देख रहे थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा झलक रही थी, मानो उन्हें ज्ञात हो गया हो कि शीघ्र ही महाराज दिलीप का प्रयोजन पूर्ण होने वाला है। एक दिन प्रातःकाल की बात है, महाराज दिलीप हमेशा की तरह नंदिनी को वन में चराने ले गए। आज गाय ने धीरे धीरे चलते हुए काफी लंबा रास्ता तय किया और आगे हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। रास्ते में विविध प्रकार की वनस्पतियां, नदियां, चट्टानें पार करते हुए दोनों आगे बढ़े। हिमालय की तलहटी में सुंदर हरियाली थी, परंतु वहीं कुछ दुर्गम स्थान भी थे जहां हिंसक पशुओं का भय बना रहता था। महाराज दिलीप सतर्कता से इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। वे गौमाता पर आने वाले प्रत्येक संकट से निपटने के लिए तत्पर थे। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। महाराज ने मुड़कर देखा तो पाया कि एक विशालकाय सिंह आक्रामक मुद्रा में चीत्कार कर रहा है। राजा दिलीप तुरंत तीव्र गति से आगे बढ़े। उन्होंने अपना धनुष निकाला, बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया और सिंह को मारने के लिए निशाना साधा। परंतु जैसे ही सिंह ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि डाली, राजा के शरीर में अजीब सी कंपन फैल गई। उनके हाथ शिथिल हो गए। वे बाण छोड़ना तो दूर, धनुष तानने में भी असमर्थ हो गए। सिंह ने मानो मनुष्य की भांति वाणी में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं, बल्कि भगवान शिव की प्रेरणा से यहाँ विचरण करने वाला एक दिव्य प्राणी हूँ। शिवजी स्वयं मेरी पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजते हैं और मुझमें उनकी तांत्रिक शक्ति विद्यमान है। तुम मुझे साधारण मानकर परास्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से चले जाओ। यह गौ माता आज मेरी भूख शांत करने के लिए विधाता द्वारा नियत है। यह सुनकर राजा दिलीप का हृदय द्रवित हो उठा। वे बोले, हे मृगराज, यह नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं, महर्षि वशिष्ठ की गौमाता है। इसकी हत्या से तुम्हें महापाप लगेगा। फिर भी यदि तुम अड़े हुए हो तो मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, मेरी प्राणबलि स्वीकार कर लो, पर इस गाय को छोड़ दो।
मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि मैं इस गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। तुम मुझे मारकर अपनी भूख शांत कर लो, परंतु नंदिनी को मत मारो। इसके बछड़े की याद करो, वह घर पर है। माँ के बिना बछड़ा कैसे जीवित रहेगा? तुम्हें भूख शांत करनी है तो मेरा शरीर लो, लेकिन गौमाता को जीवन दान दो। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही राजा दिलीप ने यह वचन दिया और अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गए, उन्होंने देखा कि सिंह का भयंकर रूप कहीं अदृश्य हो गया। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजन, तुम अपना त्याग मत करो। यह सब मेरी ही माया थी। महाराज दिलीप ने आंखें खोली तो पाया कि नंदिनी उनके समक्ष वैसी ही खड़ी है, पूर्णतया सुरक्षित। उसके शरीर पर कहीं भी घाव नहीं था। अब वह शांति से जुगाली कर रही थी और उसकी आंखों में राजा के प्रति आभार का भाव छलक रहा था। नंदिनी ने मानवीय वाणी में कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण गाय नहीं, स्वयं कामधेनु की पुत्री हूं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने सिंह का रूप धारण किया था। मैं देखना चाहती थी कि तुम गौरक्षा के लिए सचमुच कितने तत्पर हो। राजा ने कंठ से कहा, हे गौ माता, मेरे मन में बस एक ही इच्छा है, मैं संतान का मुख देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उत्तम गुणों से युक्त, बलवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करें। नंदिनी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हें अवश्य ही एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो रघुवंश की कीर्ति को सुदृढ़ करेगा। तुम्हारे वंश की ऐसी ख्याति होगी कि भविष्य में महान महान राजा उसी वंश में जन्म लेंगे। उनमें राजा रघु, राजा दशरथ और भगवान श्रीराम जैसे महापुरुष जन्म लेंगे और समस्त धरा को अपना उपकार देंगे। यह सुनकर राजा दिलीप अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने कहा, हे माता, आपके वचन मुझे अमृत समान लगे। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि चलिए हम आश्रम लौटते हैं। वहां मैंने और रानी ने सभी अनुष्ठानों की तैयारी कर रखी है। मैं विधिपूर्वक आपका पूजन करूंगा और आपके दूध का प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। इसके पश्चात राजा दिलीप नंदिनी को वापस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ले आए। रानी सुदक्षिणा द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बड़े उल्लास से नंदिनी का स्वागत किया, उसे ताजे जल से स्नान करवाया, फूलों का हार पहनाया। रानी ने अत्यंत श्रद्धा और आदरपूर्वक गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा। उसी क्षण उन्हें लगा मानो कोई दिव्य ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई हो, और वह दूध रानी एवं राजा दोनों ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम दोनों पर मैं प्रसन्न हूँ। इस गाय के आशीर्वाद से तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में जो संतान जन्म लेगी वह महान पराक्रमी और गुणवान होगी। उसी के नाम से भविष्य में तुम्हारे वंश को रघुवंश कहा जाएगा, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। राजा रानी ने महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और अपने भाग्य को सराहा कि उन्हें गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। महर्षि ने यह भी बताया कि गौ माता की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। समय आने पर महारानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रघु। महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से राजकुमार रघु बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा बना। उसी के नाम पर आगे चलकर यह वंश रघुवंश कहलाया। इसी रघुवंश में आगे जाकर राजा दशरथ और भगवान श्रीराम ने अवतार लिया। कहा जाता है कि महाराज दिलीप के इस इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि गौसेवा मात्र से भी मनुष्य के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि,
जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उस पर साक्षात मेरी कृपा होती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अतः गाय की पूजा करना, उन्हें रोटी या हरी घास खिलाना या उनकी प्रदक्षिणा करना पुण्य प्रदान करता है। अतः मनुष्य को सदैव गौ माता का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गाय को रोटी, गुड़ या हरी घास खिलाता है, उसके घर में कभी अन्नधन की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के सामने गौ माता नित्य आकर रुकती हैं, वह घर धन धान्य से संपन्न रहता है। गौ माता को रोटी खिलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता जाता है, उसकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। कहा जाता है कि गौ माता की पीठ पर सूर्यकेतु नामक एक नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों को सोखकर गाय के दूध में अद्भुत गुण भर देती है। इसीलिए गौ माता की पीठ का स्पर्श अत्यंत पावन माना गया है। पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य श्रद्धा से गाय की पीठ का स्पर्श करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार माना गया है। यह न केवल शरीर को सबल बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। आयुर्वेद में भी गौदूध को अमृत के समान बताया गया है, जो कई रोगों को दूर करने में सहायक है। दान में गौदान को सर्वोत्तम माना गया है। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौदान करता है, वह अपनी कई पीढ़ियों का कल्याण करता है। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करवाने में भी गौ माता सहायक होती है। इसलिए पुराणों में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैंने यह कथा आपको सुना दी है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसे गौ माता की महिमा का बोध होगा। यदि वह अपने जीवन में गौ माता की सेवा करने का संकल्प ले ले, तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे। उसे धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और मृत्यु के पश्चात वह परमधाम को प्राप्त होगा। जो गौ माता को मारता या यातना देता है, वह निश्चय ही नरकगामी होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ माता का पोषण, सेवा और रक्षा करनी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाना, उन्हें प्रणाम करना, उनके कुबड़ का स्पर्श करना, इन सब से मनुष्य अपनी अनेक जन्मों की बाधाओं को समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। हे प्रभु, मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा, ताकि मनुष्य जाति गौ माता के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और उन्हें कभी कष्ट न दे। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को गाय को रोटी खिलाने का महत्व समझाते हुए यह कथा सुनाई थी। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।